दोस्तों गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद वापस आ गया हूं मैं आज। मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं और आपको भी पता है कहीं ना कहीं स्टॉक्स बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जो टेक्निकल लेवल्स जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो बंधन बैंक हो, आईआरसीटीसी और बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं। देखिए काफी दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आपको पता है एनालिसिस की, तो काफी ज्यादा आपके सवाल आ चुके हैं, काफी ज्यादा। तो एक बार में जो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे हफ्ते में जो है सारे जो सवालों की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए और फिर हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर जो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। अच्छा, जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 3300 के आसपास मेंबर्स पहले से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टीके मनी टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, आप नीचे उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए एनालिसिस वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से बंधन बैंक है। अच्छा, बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक के बारे में एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि मेरे पास भी है, होल्डिंग है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की। फंडामेंटली आपको पता है बुक वैल्यू कितनी है बंधन बैंक की, एक अंदाजा जो मेरा है, मेरे ख्याल से 120 के आसपास बुक वैल्यू है। अच्छा, ईपीएस निकालना थोड़ा कठिन है इस वक्त बैंक्स का, तो पी रेशियो निकालना कठिन है, पर जो मेरा अंदाजा है इस भाव के आसपास है, जो 15-20 के आसपास की पी रेशियो होगी, जो मेरा अंदाजा है, पर ये अंदाजा है। अच्छा, याद रहे आपको टेक्निकल लेवल्स किस प्रकार बंधन बैंक में हमारे लेवल्स ने काम किया या नहीं, आपको याद होगा। देखिए बहुत दिन हो गए इसके बारे में डिस्कस किया, मेरे ख्याल से 15-20 दिन से ज्यादा हो गए बंधन बैंक के बारे में। जब आखिरी बार डिस्कस किया था आपके सवाल आए थे, 330 कुछ प्राइस था और बंधन बैंक तकरीबन 20-30 दिन पहले वो 280-90 के आसपास था। 280-290 वाज दैट प्राइस। और मैंने क्या कहा था, देखिए स्टॉक आपके प्राइस से ऊपर तो जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और उसने वो टेक्निकल लेवल अचीव किया जो मैंने कहा था 400 के आसपास का, और उससे भी ऊपर जा चुका है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, टेक्निकली रेजिस्टेंस आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। कहां है रेजिस्टेंस, चलिए चार्ट पर चलकर देखते हैं। देखिए मैं आपको चार्ट पर जो है थोड़ा जूम करके बता दूं कहां रेजिस्टेंस है। देखिए ये जो एरिया है आपको दिख रहा है 450 के आसपास का। देखिए 430 थोड़ा मैं भी यहां पे कर दूं, देखिए 430 से लेकर के 450-60 यानी कि एवरेज आप 450 आप कह सकते हैं। तो जो 450 का एरिया है टेक्निकल रेजिस्टेंस है। हाँ, दिक्कत हो सकती है वहां पे, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट टर्म में गिरावट भी हो सकती है जो चार्ट बता रहा है, लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको मैंने उस वक्त कहा था जब ये नीचे के भाव पर थी, तो यहां पर टेक्निकल लेवल्स याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के आसपास भी ये आ रहा है, जिस प्रकार ये पहले सपोर्ट के आसपास था 280-290 के आसपास जब था। मैंने कहा था 250-60 एक अच्छा सपोर्ट है, मेरे पास भी है, मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए जब आपने सवाल पूछा था, और बिल्कुल बंधन बैंक ने वही किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी, बिल्कुल आईआरसीटीसी मुझे अच्छे से याद है 1350 के आसपास कुछ प्राइस था जब आपने सवाल पूछा था पिछली बार आईआरसीटीसी के ऊपर। आपका सवाल आया था कि आईआरसीटीसी जो है कब ये ऊपर जाएगा या फिर कहीं ना कहीं नीचे तो ना चला जाए, क्योंकि कुछ जो है नीचे के प्राइस पर आने की भी संभावना दिख रही थी। काफी लोगों ने कहा था कि नीचे आ सकता है, कुछ मेरे ख्याल से ऑफर फॉर सेल या कुछ न्यूज जरूर थी ऐसी कि नीचे के भाव पर आ सकता है। मैंने आपको क्या कहा था, ये ऊपर जा सकता है। सिर्फ एक टेक्निकल लेवल आईआरसीटीसी मैंने आपको बताया था। देखिए टेक्निकल लेवल क्या था, मेरे ख्याल से 1350 से लेके 1400 का जोन था। मैंने कहा था जैसे ही इस जोन को निकालेगा आईआरसीटीसी जो है वो अच्छे जो स्तर है ऊपर के दिखा सकता है, और इसने बिल्कुल वही किया, काफी दिनों बाद किया जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जो लेवल आपको बताता हूं वो बिल्कुल काम करते ही हैं, लेकिन अब वो कुछ समय लग जाए उसमें अलग चीज है। लेकिन आपने देखा लेवल्स का कमाल आईआरसीटीसी में, अच्छी कंपनी आईआरसीटीसी में, कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक। देखिए आईआरसीटीसी जो है उन चुनिंदा गवर्नमेंट ओन कंपनीज या गवर्नमेंट ओन पीएसयू स्टॉक्स में से है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहले भी किया इसने, और अच्छी जो है वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है इन्वेस्टर्स को। आईपीओ आने के बाद से भी जो है अच्छा स्टॉक है, इसको याद रखिएगा। और जो लॉकडाउन में काफी ईज मिल रहा है, धीरे धीरे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टेशन को भी जो और बढ़ावा दिया जाएगा,
मेरे ख्याल से उसका बेनिफिशियरी है, इसी कारण से ये रॉकेट बन रहा है अभी, ये रीजन है रॉकेट बनने का। पर टेक्निकल लेवल्स आपको पहले ही बता देते हैं, आपको जो है किधर उधर सुनने की जरूरत नहीं है। खबर टेक्निकल चार्ट्स पर पहले दिख जाता है, जैसे ही जोन को तोड़ा क्लियर कट था रॉकेट बन सकता है। मेरे ख्याल से काफी दिन हो गया है सिटीसी के बारे में चर्चा किए हुए, लेकिन आपने सवाल पूछा था क्योंकि अभी रॉकेट बन गया है। रेजिस्टेंस में आपको बता देता हूं जहां दिक्कत हो सकती है, मेरे ख्याल से करीब है रेजिस्टेंस, बिल्कुल करीब मुझे लग रहा है। जी हाँ, 1850 के आसपास मेरे ख्याल से अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। जी हाँ, 1850 1900 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, वहां दिक्कत हो सकती है शॉर्ट टर्म में। आईआरसीटीसी जो है फिर एक जो है प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं दिखा सकता है और काफी भागा हुआ भी है 2-3 दिनों से। लेकिन जो है आपको याद रखना है, अगर ये अच्छी खासी गिरावट दिखाए और टेक्निकल सपोर्ट्स पर आए तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स वाला अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का। लेकिन अब रॉकेट बन चुका है और मैं जैसा हमेशा बताता हूं, जब रॉकेट बन जाए तो अगर आपने लिया है तो मजे कीजिए, नहीं लिया है तो आप उसे जो है शांत होने दीजिए, उसके बाद ही फैसले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा केमिकल की तरफ एक और रॉकेट स्टॉक है। देखिए टाटा केमिकल में जो आपके सवाल आए हैं, और सवाल आने भी चाहिए क्योंकि रॉकेट बन चुका है, तो आपके सवाल मैं देखता हूं जब कोई स्टॉक रॉकेट बन जाए तो काफी ज्यादा आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं पहले परेशानी है रॉकेट बनने से, जब रॉकेट बन गया तो फिर क्या फायदा, जब अच्छी न्यूज आ गई तो फिर क्या फायदा। अच्छी न्यूज पे तो बिग प्लेयर्स बेच देते हैं माल को। अच्छी न्यूज क्या है, प्रमोटर की बाइंग है 471 के आसपास मेरे ख्याल से जो है टाटा सन्स ने जो है बाइंग की है 471 प्राइस के आसपास। देखिए जब अच्छी न्यूज आ जाए, गुड न्यूज, तो जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। याद रखिएगा, वो अच्छी न्यूज के लिए तो खेलते हैं, नीचे में खरीद लेते हैं जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। और वहां पर जब अच्छी न्यूज आ गई, जब दुनिया को पता चल गया कि एक अच्छी न्यूज है, तो बिग प्लेयर जो हैं, ऑपरेटर्स भी आप जिसे कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो 500 के ऊपर यहां प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है ये भी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जब बहुत ज्यादा भाग गया, वॉल्यूम तगड़े हुए हैं, भागते समय वॉल्यूम तो तगड़े हुए हैं, यानी मूव में ताकत जरूर है, बायर ताकतवर है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने बस मिस कर दी है तो मेरे ख्याल से अभी दौड़ के पकड़ने में रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा कम है, याद रखिएगा। वैसे स्टॉक टेक्निकली बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, और फंडामेंटली टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन बात है बस मिस होने की, बस मिस हो गई है, दौड़ के पकड़ने में रिस्क रहता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया ये चीज। तो यहां पर जो है टाटा केमिकल के याद रखना है आपको कि कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा भाग चुका है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि 300 से भाग के सीधे 500 चला गया है, और कम से कम 50-100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज ये मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की रह सकता है। टेक्निकली मजबूत है, ऊपर जा सकता है, पर ठीक है, आपको हर चीज ट्रेड और इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ चीजों का आप मजा भी लीजिए और जो थोड़ा सीखिए चीजों को। चलिए आगे बढ़ते कोल इंडिया की तरफ। देखिए कोल इंडिया एक देखिए गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, आपको पता है मोनोपोली है, अभी तक तो आगे पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या, 8-10% की यील्ड आपको देता है, जो अंदाजा है मेरा कोल इंडिया अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है, यानी आपको डिविडेंड तो अच्छी मिल गई। दिक्कत एक ही है कोल इंडिया में कि कोल इंडिया में ये एक सिक्लिकल टाइप का स्टॉक है, मतलब एक दायरे में रहता है, और अगर आप इसको निचले स्तर पे खरीदे तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप ऊपर लेते हैं तो फिर आप फंस सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो इस प्रकार के स्टॉक ज्यादा गिरावट दिखाते हैं। तो कोल इंडिया जो है ठीक स्टॉक है, कहीं ना कहीं जो है, वैसे कोल सेक्टर कहीं ना कहीं 2040 के बाद दिक्कत में आ सकता है, लेकिन चलिए 20 साल अभी भी है कोल सेक्टर को, और मोनोपोली बिजनेस है, अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है, गवर्नमेंट को भी जो काफी फायदा होता है डिविडेंड यील्ड कहीं ना कहीं, और इन्वेस्टर्स को भी। तो यील्ड वाला स्टॉक है, ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है, आप याद रखिएगा। हमने इसे लोग ग्रोथ के लिए नहीं लेते, एग्रेसिव नहीं होते हैं, इसे लोग सिर्फ डिविडेंड यील्ड के लिए रहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। टेक्निकल लेवल जरा मैं चार्ट पर देख लूं, अगर दिख जाए तो देखिए कहां रेजिस्टेंस जोन है, 150 के आसपास रेजिस्टेंस है, हाँ रेजिस्टेंस है 145 से 150 एक रेजिस्टेंस जोन है। दिक्कत हो सकती है कोल इंडिया को 145 से 150, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहां दिक्कत हो सकती है कोल इंडिया को, आप याद रखिएगा, लेवल नोट कर भी सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस निकल के खड़ा हो जाए तो फिर जो अच्छी चाल दिखेगी, ऐसे टाटा मोटर्स में दिखी थी, लेकिन वो रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हमें देखना है क्लियर होता है कि नहीं। अगर क्लियर हो गया यहां पर तो फिर अगला रेजिस्टेंस आपको मेरे ख्याल से 180 से पहले नहीं दिख रहा है, जी हाँ वहीं आसपास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में जो है कहीं ना कहीं जो है एक अपर सर्किट लग चुका है मेरे ख्याल से, जो है अच्छा आपको पता ही होगा, जो सर्किट है रिवाइज कर दिया गया है, फिल्टर जो है वो 5% से बढ़ा करके जो है वो 10% की कर दी गई है। अब ये 10% की सर्किट फिल्टर आलोक इंडस्ट्रीज में की गई है। और दूसरी चीज,
जो खबर मैंने पढ़ी आज सुबह ही कि मेरे ख्याल से जो जनवरी से जो है से थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाएगा, मेरे ख्याल से किया जा सकता है स्मॉल कैप से मिड कैप्स की तरफ जो है। ये खबर मैंने सुबह ही पढ़ी है, मेरे ख्याल से जो है 7-8 घंटे पहले। तो मेरे ख्याल से वहां पर जो है फ्रॉम स्मॉल कैप अब ये मिड कैप बन सकता है जो आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। और आज जो टेक्निकल लेवल्स पर वॉल्यूम मेरे ख्याल से ज्यादा हुआ है, जो मैंने देखा था मुझे ठीक ठाक वॉल्यूम दिख रहे थे। जरा मैं चार्ट पर देख लूं, मेरे ख्याल से 4.2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम में। अच्छा, इसमें एवरेज वॉल्यूम कितने होते हैं? 1 करोड़ के आसपास। आज कितने वॉल्यूम है? 4 करोड़, यानी 4 टाइम्स। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी चाल देखने को तो मिली है। दूसरी चीज, इसने बाइंग की है, उसने थोड़ी बल्क बाइंग की है। तीसरी चीज आपको ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा था, 21 का सपोर्ट याद है कि नहीं आपको? हाँ याद है, आपको अच्छे से याद है। क्या लेवल था 21 के सपोर्ट का? बिल्कुल वही आसपास आप देखें, ये जो जोन आप देख रहे हैं यहां तक गया। 21 को इसने नहीं तोड़ा, 21 को इसने नहीं तोड़ा, जो टेक्निकल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सपोर्ट था। और फिर क्या होता है आपको पता है, अगर सपोर्ट बच जाए, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, फिर कमाल होता है, धमाल हो गया, अच्छी न्यूज आ भी गई, रॉकेट बन गया 10%। लेकिन अब जो है सबसे बड़ा सवाल आपका है, सर रेजिस्टेंस कहां पर है? वो भी आपको पता है, जो पुराने लोगों ने तो अच्छे से पता है, नए लोगों में बता दूं, 2730 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है। देखिए ये जो जोन है, ये जो जोन है 2730 का, ये रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन एक चीज जरूर है यहां पर, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम आउट कर दूं, जहां से आज भागा है मेरे ख्याल से 22 से लेकर के 24.5 यानी 2.5 रुपीज ये भागा है। मेरे ख्याल से जब तक ये मेरे ख्याल से 22.5 जो है वो एक नया सपोर्ट बन सकता है। जी हाँ, ये नया सपोर्ट बन सकता है। तो अगर ये 22.5 के ऊपर टिक जाए तब मेरे ख्याल से ये 2730 के रेजिस्टेंस को शायद इस बार तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि इस बार वॉल्यूम ज्यादा हुए हैं। ये चीज गौर करने वाली है कि पिछले बार से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। तो अगर 22 पॉइंट मैंने कौन सा लेवल बताया 5, अगर ये लेवल होल्ड कर जाए तो संभावना है, हो सकता है कल परसों थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि काफी तेज भागा है, काफी लोगों से प्रॉफिट बुक करने आ जाए ट्रेडर्स जो है जिन्होंने 21 के सपोर्ट पे खरीदा है। लेकिन इसे ये लेवल के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, 22.5 इसके ऊपर खड़ा रहता है तो आपको इस बार ये 2730 में एंट्री तो जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी पहले ये 26 से ही घूम जाता था, आपने देखा चार्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, जो हमेशा कहता था वहीं आसपास से घूमेगा, देखिए यहां से घूमता था, हर बार घूमता था, जो मैं कहता था। इस बार जो है 60 to 70% चांसेस हैं कि शायद इस बार 2730 के अंदर ये चला जाए, यानी एक बार जोन के अंदर एंट्री तो जरूर ले सकता है यहां पर, क्योंकि आज वॉल्यूम ठीक ठाक दिखे हैं। ऐसे जो वॉल्यूम मुझे चाहिए थे, जो मैंने आपको बताया, आपको याद है 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम, वो तो नहीं दिखे हैं, पर उससे आधे से थोड़ा ज्यादा दिखे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 65-70% चांसेस हैं इस बार 2730 के जोन में घुस जाएगा। और फिर वहां पर एनालिसिस करनी होगी, बड़ी वाली टेक्निकल एनालिसिस, कि क्या इसे निकाल पाता है या नहीं, या फिर से वहीं से लटक के एक दायरे में शॉर्ट टर्म में फंस जाता है। चलिए आगे चलते हैं एचडीएफसी लाइफ की तरफ। अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जब 550-560 का भाव था, मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में, देख कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी, आपको पता ही अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन टेक्निकली भी बहुत अच्छा वैल्यू दिख रहा था उस प्राइस के आसपास पर, और आपने फिर कमाल भी देखा, वहां से अच्छा भागा है। ऐसे मार्केट भी काफी अच्छे रिटर्न दिए, तो ठीक है, चला है ये भी 20% के आसपास। लेकिन आपको याद रखना है, ये कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। इसका मतलब क्या है, देखिए 700 के आसपास से काफी रेजिस्टेंस है, एक मानसिक लेवल भी और टेक्निकली भी रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं जो है। तो मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि एक बार ये 630 के लेवल को तोड़ दे तो फिर आपको ये पुराने जोन में आ जाएगा। मेरे ख्याल से जो इसका 550-560 का जो जोन था, फिर से वहां चला जाएगा। तो वो एक एकोमुलेशन के लिए लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में ठीक रहना चाहिए, इस चीज को आप याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप ऊपर भी ले लें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा भाग चुका है ये चीज, सारे स्टॉक भाग चुके हैं, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स से जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इंश्योरेंस सेक्टर देखिए आगे काफी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है अगले 15-20 ईयर्स में इंडिया में। एचडीएफसी लाइफ नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे आपका एसबीआई लाइफ, नंबर 3 पे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ जो है। ये मैं एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि कौन कितना महंगा है। देखिए मार्केट में जो इतना महंगा रहता है वही और भागता है, मजे की चीज है, ये मजेदार बात है, याद रखिएगा इस चीज को। कोटक बैंक महंगा है और महंगा हो जाता है,
याद रखिएगा HDFC बैंक महंगा और महंगा हो जाता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ठीक है, तीनों अच्छे स्टॉक्स हैं, इन तीनों को आप रडार में रख सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स। रॉकेट बनने के बाद फिर क्या फायदा, इस चीज को आप याद रखिएगा। ऐसे ये रॉकेट नहीं बनाए पर ठीक ठाक हो। चलिए यस बैंक की तरफ चलते हैं। देखिए यस बैंक जो है कहीं ना कहीं जो है, यस बैंक ने भी एक अच्छी चाल दिखाई है। मेरे ख्याल से कुछ न्यूज यस बैंक को लेकर के भी है कि शायद इसका भी सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है। मैं कंफर्म नहीं हूं तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप बता सकते हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ इसकी भी जो है सर्किट जो है रिवाइज की गई है 10%। अच्छा मेरे पास भी है, ये डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं, आपको पता है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है एक चीज, यस बैंक का जो मैंने आपको पहले भी फंडामेंटल तो बता दिया है कि 14 के आसपास जो बुक वैल्यू है आपको बताया हुआ है पहले से, और 10-11 के आसपास एडजस्टेड बुक वैल्यू है। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेक्निकल रेजिस्टेंस जो है ये कहां पर है, 16-18 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। और क्यों है मैंने आपको टेक्निकल चार्ट पर बताया था, तो ये रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, वहां आसपास से मेरे ख्याल से संभावना है फिर से गिरावट दिखा सकता है। लेकिन एक चीज है, क्योंकि अब जो ये ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं, वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं। जब ये फिर से ऊपर जा रहा है इसका मतलब 18 के आसपास 16-18 का जो रेजिस्टेंस है शायद फिर से यहाँ दिक्कत होगी, जो चार्ट्स पर दिख रहा है। हाँ दिक्कत होगी लग रहा है, लेकिन ये क्लियर होगा तब फिर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, ब्रेकआउट होगा, ट्रेडिंग की जा सकती है। और अगर सर्किट रिवाइज कर दिया गया है तब तो ट्रेडिंग भी आराम से कर सकते हैं। अगर 10% आने के लिए जो है जाने के लिए दायरा अगर है तो ट्रेडर्स भी आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा रहता है सर्किट फिल्टर जब 10% का लग गया तो ठीक है। और वायदा में जो है स्टॉक्स, वो तो आपको पता है वो तो कितने भी ऊपर जा सकते हैं, नीचे तो वो हो जाए तो ठीक है। अब देखते हैं कब ये वायदा में आता है, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है जैसा मुझे पता है। पहले हम तो काफी काम करते थे इसमें यस बैंक में, और पुराना जमाना जो था जब ये 300-400 के प्राइस पर होता था। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों डिस्क्लेमर आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कृपया आपने फाइनेंशियल एडवाइजर बातचीत करके ही जो है फैसला लें। काफी जोखिम है शेयर बाजार में, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।